अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 4 और वीक नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग लैब पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लैब क्लास में हमने एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में पढ़ा कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं और उसमें जो पब्लिक स्पेसिफायर है या प्राइवेट स्पेसिफायर है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे किसी भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन के ऊपर। उसके बाद क्या वो मेंबर एक्सेसिबल है आउटसाइड ऑफ द क्लास या नहीं। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये दो एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में पढ़ा था। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर मैंने कहा था इंशाल्लाह हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो सेकंड फीचर है इनहेरिटेंस, जब वो पढ़ लेंगे तो इसके बाद इंशाल्लाह, क्योंकि प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, तब इंशाल्लाह उसको डिटेल में पढ़ेंगे भी और उसके ऊपर प्रोग्राम भी करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेथड ओवरलोडिंग, जो ऑलरेडी हम इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, जिसमें हमने देखा कि मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग क्या चीज़ होती है, उसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करेंगे। ये दोनों कंसेप्ट जो हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग या जिसे हम लोग मेथड ओवरलोडिंग कह रहे हैं, या हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है, इन दोनों का जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो ऑलरेडी हम एक पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें ताकि आपको आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब आइए चलते हैं अपने आईडी के ऊपर और हम पहले मेथड ओवरलोडिंग को देखते हैं कि हमारे पास जो मेथड ओवरलोडिंग या कुछ लोग इसको फंक्शन ओवरलोडिंग भी कहते हैं, इसको कैसे अचीव करेंगे। सो क्लास की बॉडी स्टार्ट करते हैं। हमें जैसे पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रोग्रामिंग करेंगे तो क्लास की बॉडी होगी। हमारे पास लेब लेट से 6 हम उसको नाम दे देते हैं। क्लास की बॉडी स्टार्ट और एंड में हम हमेशा हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं। आई होप अभी तक आप लोगों की इस चीज़ की प्रैक्टिस हो गई होगी कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ सी शार्प है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस है, उसमें क्लास के बॉडी के एंड में हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं। तो लेट्स सी हम डायरेक्टली फंक्शन बनाते हैं और इसमें मैंने पब्लिक स्पेसिफायर यूज़ किया और उसके बाद मैंने एक फंक्शन लिया, उसका नाम मैंने रखा लेट से ftn, ठीक है। और उसको मैं आर्गूमेंट सेंड नहीं कर रहा, वो कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं कर रहा। तो लेट्स सी हमने एक फंक्शन बनाया और जिसमें हम एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। फंक्शन 1 having no मैंने इसमें सिंपल सा मैसेज प्रिंट किया कि ये हमारे पास वो फंक्शन है जिसके अंदर जिसका ना तो रिटर्न ना तो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है कोई वैल्यू और ना ये इसको कुछ आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल फंक्शन है। इसके लिए हम लोग डायरेक्टली मैं करता ये हूँ कि हमेशा आप लोग वन बाय वन फंक्शन बना के उसको कंपाइल कर दिया करें। उससे होता ये है कि जहाँ पर कोई एरर हो वहीं पर ही आप अपने प्रोग्राम को इसकी करेक्शन कर लेते हैं, डिबगिंग कर लेते हैं। लेट्स ये मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी अभी तक आपको आ गई होगी, ये मेथड के ऑब्जेक्ट किस तरह हम लोग बना सकते हैं। तो क्लास का नेम जो है वो मैंने रखा लेब 6 और उसका ऑब्जेक्ट जो है ओबीजे के नाम से मैंने रख दिया। ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गई। अब उसके बाद अब ये फंक्शन को मुझे कॉल करने की ज़रूरत है ओबीजे डॉट। तो टेली सेंस में आप देख रहे हैं ये अपेयर हो रहा है क्योंकि ये पब्लिक है। अगर मैं इसको प्राइवेट करते ये अपेयर ना होता यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप इस फंक्शन को मैंने कॉल किया। इस फंक्शन का ना तो रिटर्न है और ना इस फंक्शन को आर्गुमेंट चाहिए, मतलब इसमें पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको पहले कंपाइल करते हैं, ठीक है। कंपाइलिंग में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एरर्स कोई नहीं आ रहा और लेट से इसको प्रिंट करते हैं तो हमारे पास जो मैसेज है वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। अब इसी तरह हम इसी फंक्शन को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ताकि हमारा टाइम की बचत हो। यहाँ पर अब मैं एक से ज़्यादा फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने एक से ज़्यादा फंक्शन यूज़ किए।
तो अगर आप देख रहे हैं इस दोनों का सिग्नेचर जो है बिल्कुल सेम आ रहा है, बल्कि मैंने आप कह सकते हैं कॉपी पेस्ट किया। हमने ओवरलोडिंग में पढ़ा था कि हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शंस होंगे, उनके नेम सेम होंगे, लेकिन उनका जो रिटर्न टाइप है या जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं सेम नेम रख रहा हूँ, लेकिन उसके रिटर्न टाइप जी वही रख रहा हूँ जो ऑलरेडी है। मैं सिर्फ इसके जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो मैं डिफरेंट कर देता हूँ। तो लेट्स सी, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने उसको दिए इंटीजर x। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर 0 पैरामीटर्स और यहाँ पर 1 पैरामीटर है। तो कंपाइलर जो है उसको समझ आ जाएगी कि इसमें फंक्शन नंबर 1 कौन सा है लेट से, और इसमें फंक्शन नंबर 2 कौन सा है। इसमें हम यहाँ पे विद 1 आर्गुमेंट कर देंगे, इसको विद 1 आर्गुमेंट। ठीक है, अब इसको भी कॉल करते हैं लेट्स सी, और इसको भी मैंने पब्लिक स्पेसिफायर के थ्रू किया है, तो obj डॉट, ठीक है, हमारे पास फंक्शन नंबर 2 भी आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं अब रिटर्न टाइप इसका नहीं है, लेकिन इसको एक आर्गुमेंट चाहिए, तो मैंने इसको एक आर्गुमेंट लेट से 5 सेंड कर दिया। लेट्स सी, ठीक है, अब इसको कंपाइल करते हैं। नो एरर्स, नो वार्निंग्स। लेट्स सी, हमारे पास फर्स्ट मैसेज भी आ गया और सेकंड मैसेज भी आ गया कि हैविंग नो रिटर्न और हैविंग 1 आर्गुमेंट। इसने रिसीव किया एक आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट को आप प्रिंट करते नहीं करते वो आपकी मर्जी होती है प्रोग्रामर की, लेकिन यहाँ पर मैं करके आ रहा हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस मैंने क्रिएट कर दिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई। लेट्स सी, हम एक और फंक्शन जो है ना उसको क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कंट्रोल V कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं वो फंक्शन पे कॉपी कर चुका था। अब यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ कि इंटीजर या लेट से फ्लोट में कर लेता हूँ, बेशक फ्लोट y। मैंने यहाँ पे फ्लोट कर दिया। हमने यहाँ पर मैसेज में थोड़ा सा लिख दूंगा कि ये एक आर्गुमेंट 1 फ्लोट आर्गुमेंट, FLOAT, फ्लोट आर्गुमेंट। अब हम तीसरे फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं, लेट्स सी obj डॉट। अब आपको नज़र आ रहा है ये तीसरा फंक्शन भी आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर मैंने इसको 5.5 की वैल्यू जो है ना वो सेंड कर दी। ठीक है, आखिर में आप f लगाते हैं, क्योंकि इस एडिटर में आपको f लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपने इसको बताना होता है कि नाउ दिस इज़, जब आप स्टैटिक वैल्यू देते हैं तो आप इसमें f का कीवर्ड लगाते हैं। f का मतलब होता है कि हमारे पास ये फ्लोट वैल्यू है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एरर कर रहा है, अच्छा सॉरी, स्पेलिंग मेरी गलत है, FLOAT। ठीक है, ये स्पेलिंग मेरी गलत हो गई थी, आपने स्पेलिंग का इंतहाई ख्याल रखना है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि रिटर्न 0 में जो है वो हमारे पास कोई मसला कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक एरर है। एरर क्या है कि वो सेमी कॉलन जो है वो मैं मिस कर गया हूँ, तो वो लिख लेते हैं जल्दी से। अब दोबारा से आप देख रहे हैं 0 एरर 0 वार्निंग्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब मेरे पास हो गए 3 फंक्शन, फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2 और फंक्शन नंबर 3 आ गए। ठीक है, अब फंक्शन नंबर 1 और 2 और 3 जो है इनके नेम सेम आ रहे हैं, रिटर्न टाइप बेशक मैंने सेम रख दिए, लेकिन मैंने जो फिलहाल डिफरेंस है वो मैंने रखा 0 आर्गुमेंट्स, 1 आर्गुमेंट और अगेन 1 आर्गुमेंट, लेकिन वो फ्लोट आर्गुमेंट है। ठीक है, इसको मैं कंपाइल कर देता हूँ, 1 फ्लोट आर्गुमेंट, 1 इंटीजर आर्गुमेंट और 0 आर्गुमेंट्स। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। लेट्स सी, अब अगर मैंने इसमें और ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप लगा देता हूँ लेट से, या आप बेशक इसको फ्लोट कर दें, मैंने यहाँ पर इसको रिटर्न कर दिया है। आप यहाँ पे रिटर्न इंटीजर कर दें या फ्लोट कर दें, डजेंट मैटर, ताकि आपका वो डिफरेंस बन जाए, रिटर्न 0 लेट से। अब रिटर्न करने के बाद हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि ये तीसरा फंक्शन है सी आउट, तो इस फंक्शन को मैंने रिटर्न कर दिया। लेट से अब इसको प्रिंट करते हैं, 0 एरर्स 0 वार्निंग्स। उसने मुझे वही मैसेज प्रिंट किया। अब डिफरेंस अगर आप देख रहे हैं तो अब मैंने इसका रिटर्न टाइप भी डिफरेंट कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट ये है हमारे पास, आप देख रहे हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग, एक से ज़्यादा फंक्शन हमने डिफाइन कर दिए सेम नेम के साथ, लेकिन हमने डिफरेंट करवाया उसका रिटर्न टाइप और नंबर ऑफ पैरामीटर से। और एक दूसरी चीज़ अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने एक दफ़ा पब्लिक लिख दिया और उसके नीचे सारे फंक्शन डिफाइन कर दिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर फंक्शन के ऊपर आप इसको यहाँ पर आप लिखें पब्लिक पब्लिक, इस तरह करके। एक दफ़ा आपने डिफाइन किया, जितने भी मेथड्स या
डेटा मेंबर्स आएंगे वो सारे पब्लिक कंसिडर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी को डिफरेंशिएट करना है तो बेशक आप उसके उससे पहले या उससे ऊपर उसको प्राइवेट कर दें या दूसरा स्पेसिफायर यूज़ कर लें। सो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मेथड ओवरलोडिंग जो फंक्शन है उसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के ऊपर प्रोग्राम देखेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।